जय श्री महाकाल आप सभी को। मेरा नाम महर्षि व्यास है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक साधना का अनुभव लेके आया हूँ, जो कि है भैरव भैरवी संपुटित मंत्र साधना, जिसकी ये साधना मैंने शरद भैया के सानिध्य में की थी और विधिवत इसकी दीक्षा ग्रहण करके फिर मैंने ये साधना शरद भैया के सानिध्य में स्टार्ट की थी। और मैं ज़्यादा तो ना बताते हुए मेन बात पे आता हूँ मैं कि इस साधना में मेरे अनुभव क्या थे। तो वो आइए शुरू करते हैं। ये साधना पूरे 41 दिनों की थी और मतलब 40 दिन का जाप रहता था और 41वें दिन इसका हवन रहता है। तो पहले 2 दिन तो मतलब कुछ नहीं भी हुआ। तीसरे दिन मन में जब मैं जाप कर रहा था तो जाप के पश्चात तीसरे दिन मन में एक दिव्य आनंद का अनुभव होना। एक आनंद मतलब ऐसा आनंद जो अमृत तुल्य है, कि अमृत मिल गया हो ऐसा आनंद, जो मतलब शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता है। ऐसा आनंद आना, नशा जैसा फील होना। और उसी दिन रात को मुझे सपना आया कि हमारे यहाँ गुजरात में एक जंड करके नकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो उससे रिलेटेड सपना था, जिसमें कि मेरी भांजी थी, उस पर ये झंड नाम की शक्ति आ गई थी और वो मतलब बहुत उससे पीड़ित हो रही थी और मेरी बहन मतलब रो रही थी। तो वो मुझे हाथ पैर जोड़ के कहने लगी कि कैसे भी करके इसको ठीक करो। मैंने पता नहीं कैसे अपने आप मन में भैरव भैरवी मंत्र का उच्चारण होने लगा और मैंने उसके पेट से मस्तिष्क तक अपना हाथ ले गया। वैसे वैसे वो शक्ति उससे ऊपर आने लगी और मुंह के माध्यम से बाहर निकली। फिर उसे ये सब मैंने सपने में ही देखा। उसे मैंने हाथ में पकड़ के फेंका तो वो शक्ति दूर जाके पड़ी और नष्ट हो गई। और उस टाइम पे मेरे मन में एक ही मंत्र चल रहा था, भैरव भैरवी संपुटित मंत्र। ये हुआ। फिर 7वें दिन साधना से मतलब ये साधना नहीं करनी है, उठ जाओ, मतलब ये साधना क्यों कर रहे हो, ऐसा होने लगा। 8वें दिन साधना में अष्टक के काल भैरव अष्टक का पाठ और उसके बाद शरीर में कंपन होना, मतलब एक शरीर में एक वाइब्रेशन फील होना कि बाबा की शक्ति अनुभव हो रही है। और उसी दिन जाप के दौरान लेफ़्ट साइड के लेग में मतलब पैर में एक ज़ोरदार करंट आना, ऐसा 8वें दिन का अनुभव था। फिर 9वें दिन साधना के दौरान 9वें दिन से मतलब ये साधना में ऐसे है कि कैसे भी आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से कि आप ये साधना ना करें। मेरे साथ भी हुआ कि 9वें दिन से सारी लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट होने लगी, आकर्षित होने लगी, पर मन में केवल एक ही बस साधना चल रही है। ये विचार रख के ये सब को मैंने छोड़ा। फिर मैं मतलब साधना में ही ध्यान दिया, ये लड़कियों की बाबत से मतलब मैं दूर हो गया। 11 दिन की साधना में बाबा की दया से विचारों में एक कपाल भैरव अष्टक, यानी कपाल भैरव यानी कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित 8 महाभैरव है, उनमें से एक कपाल भैरव बाबा, जिनका एक गुप्त कपालनाथ अष्टक वो मुझे विचारों के माध्यम से प्राप्त हुआ और उसे मैंने शब्दों में रचित किया। वो अष्टक मुझे बाबा की दया से वो 11 दिन की साधना में प्राप्त हुआ। और मतलब उसी दिन जब मैं ध्यान कर रहा था तो ध्यान में मतलब मुझे रंग दिखने लगे। कोई पर्पल रंग दिख रहा है, गोल्डन रंग दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, ऐसा सब कलर दिखने लगे। 15वें फिर 13वें और 14वें दिन को तो मतलब कोई अनुभव नहीं। 15वें दिन को मतलब काम वासना बढ़ गई और मतलब इतनी बढ़ गई कि साधना से उठने का मन हो गया कि अब ये साधना छोड़ो, नहीं करनी है, ये साधना ऐसे ही रहने दो, अधूरी नहीं करनी है, ऐसे विचार आने लगे। पर फिर भी साधना मैंने जारी रखी। भैया ने जैसे कहा था कि ये सब होगा, इसलिए मुझे पहले से मालूम था कि ये सब परीक्षाएं हैं। तो मैंने अपनी साधना जैसी थी वैसी चालू ही रखी। फिर मैं 16वें दिन पे आया और 16वें दिन को यानी 16 दिन को जब मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान में मतलब मैं अपना सब कुछ अस्तित्व भूल चुका था। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, सब भूल गया था मतलब। और ध्यान में एक दिव्य लोक का दरवाज़ा खुलने ही वाला था, मतलब जस्ट 15 या 20 मिनट में और बैठ जाता तो मतलब कुछ दिख जाता। पर उसी टाइम पे मेरे चाचा ने चिल्ला चिल्ला के मेरा ध्यान तोड़ दिया, इसीलिए मतलब वो दिखा नहीं। बाकी उस दिन मैं पक्का गारंटी ले सकता हूँ कि उस दिन कुछ दिखने वाला था। हाँ, और मस्तिष्क में वो ध्यान के दौरान जब मैं ध्यान कर रहा था तो उस दिन ऐसा लगा कि ध्यान के दौरान मेरे मस्तिष्क पे कोई सर्प घूम रहा हो मेरे मस्तिष्क के ऊपर। यानी मतलब वो सर्प जैसे हमारे सिर पे घूमता है, ऐसे मतलब रेंग रेंग के चलता है, वैसे मेरे शरीर पे वो चल रहा हो, ऐसा मस्तिष्क पे अनुभव हुआ। फिर आया मैं 21वें दिन पर। 21वें दिन पर मृत्यु की अनुभूति हो रही थी कि मुझे अच्छे बुरे सारे कर्म याद आ रहे थे कि मेरे जीवन में मैंने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, ये सब दिखने लगा। फिर मतलब 25वें दिन पर आया तो 25वें दिन पे मैं जब जाप में आंखें बंद करके जाप कर रहा था तो मतलब हमको कहा गया है कि जब हम साधना कर रहे हो तो हम मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसा बैठना रहता है। पर मैं जाप के दौरान मतलब ऐसा आराम के लिए ऐसा मतलब पीठ को मोड़ देता हूँ। और उसी टाइम पे मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी पीठ के पीछे कोई डंडा मार रहा हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। और बार बार जब भी मैं ऐसा झुकूँ ऐसा मतलब डंडा मार रहा है और खड़ा कर रहा है, ऐसा अनुभव होना। 26वें दिन में 11 से 20 माला के बीच, और ये जो दिन था उस दिन हमारे यहाँ तेज़ बारिश हो रही थी और उस टाइम पे घर में लाइट नहीं थी और मैं साधना में बैठा था, पूरा अंधकार था। और उसी टाइम पे 11 से 20 माला के बीच में जब आंखें बंद करके जाप कर रहा था तो एक तरफ बादलों में बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही थी और एक तरफ हम जैसे हॉरर फिल्म्स में देखते हैं कि कुत्ते कैसे रोते हैं, वैसे हमारे पड़ोसी का कुत्ता रोने लगा। और वो उस दिन मतलब भयंकर डर का माहौल बनने लगा था। और उसी समय जब ये कुत्ता रो रहा था, बिजली या कड़क रही थी, उसी समय मेरे आज्ञा चक्र पर एक खींचाव अनुभव होने लगा, मतलब बहुत तेज़ खींचाव था। ये रहा था मेरा 26वें दिन का अनुभव। फिर 27वें दिन पे साधना का तो अनुभव नहीं, बट आप सब ने देखा होगा अभी रिसेंटली भैया ने शॉर्ट्स वीडियो में मेरे भैया ने भैरव बाबा की मूर्ति का जो शॉर्ट्स डाला है वो मेरा वीडियो डाला है भैया ने। वो उस दिन 27वें दिन जब मैं सुबह पूजा कर रहा था बाबा की, तो उनको नहलाते टाइम मतलब बाबा अपने स्वरूप बदल रहे हो ऐसा मतलब दिख ही रहा था कि उनका स्वरूप बदल रहा है। कभी हनुमान जी जैसा मुंह बन जाता था, कभी उनकी आंखें नशीली हो जाती थी, कभी वो क्रोधित अवस्था में आ जाते थे। ऐसा 27वें दिन सुबह और मूर्ति में बदलाव दिखने लगा। फिर 27वें दिन जब रात को मैं जाप कर रहा था आंखें बंद करके, तो हमको कहा गया है कि जब हमारी मृत्यु आती है, तो अब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका दिमाग 9 मिनट तक जागृत रहता है और उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। उसी दिन सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। जब मैं आंखें बंद करके जाप कर रहा था तो मेरी आंखों के सामने मेरे जीवन के स्टार्टिंग से एंडिंग तक के सारे अच्छे बुरे कर्म नज़र आने लगे। और मतलब होने लगा कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं निकल लूँगा जल्दी, ऐसा होने लगा। पर भैया से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि ये अनुभव है, ये ज़िंदा मौत दिखाते हैं। और जाप के दौरान उसी दिन जब मैं ये मृत्यु का अनुभव हुआ, उसी दिन जाप के दौरान एक अजीब नशा अनुभव हो रहा था। मतलब नींद आ रही आँखों में, मतलब जब कोई शराब पीने के बाद जैसे उसकी आँखें रहती है वैसी मेरी आँखें होने लगी थी और आँखों में भी नशा आने लगा था। और मतलब जो शराब पीने के बाद व्यक्ति को जैसे नींद आती है वैसी नींद मुझे चालू जाप में आ रही थी। और फिर बाकी के दिन ऐसे ही रहे। 33वें दिन साधना में बैठते ही मतलब हो रहा था कि ये साधना क्यों कर रहा है, साधना छोड़ दे, ये सब किसी काम का नहीं है, ऐसा सब विचार आने लगा कि साधना छोड़ दो, उठो, इधर से बाहर जाओ, घूमो, ऐसा सब विचार आने लगा। पर मैंने साधना जारी रखी। और उसी दिन मेरी आँखों में मतलब जैसी मेरी ये साधना के पहले आँखें थी वो आँखें मेरी बदल गई। मतलब जैसे मेरी आँखों पे कोई देखे तो मतलब मैं नशे में हूँ ऐसा किसी को लगे, ऐसी मेरी आँखें होने लगी। बाकी ये साधना के ये अनुभव थे मेरे
और ये सब मेरे अपना बाबा की दया से ही सब हो पाया है और शरद भैया का मार्गदर्शन रहा, इसलिए ये सब हो पाया है। बाकी मेरे लिए ये चैलेंज था कि कैसे मैं ये 40 दिन पूरे करूँगा, 41 दिन पूरे करूँगा। पर कहते हैं ना कि जब बाबा दया करते हैं तो असंभव को संभव कर देते हैं। ये मतलब मेरे जीवन में परफेक्ट सूट हो रहा है कि मेरे ये साधना किसी भी प्रकार के विघ्न के बिना निर्विघ्नता से पूर्ण हो गई और बाबा की दया से सब सही है, साधना भी पूरी हो गई। एक बार फिर मैं शरद भैया को नतमस्तक होते हुए उनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये साधना मुझे कराई और सच में ये अद्भुत साधना है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सबको भी ये साधना करनी चाहिए। इसमें बाबा बहुत दया करते हैं, जिंदा मौत के दर्शन करा देते हैं बाबा। और कुछ तो कहने मतलब बोलने का बाबा के बारे में बोलने जाऊँगा तो पूरा मतलब ये व्याख्यान ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबा अनंत है, उनकी कथा अनंत है, वो अनंत है। इसलिए आप सबको मेरा जय श्री महाकाल। बाबा आप सब पर कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री महाकाल।